आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस जो वीडियो है इसमें हम राजस्थान का इतिहास के प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका कि जयपुर में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था। अर्थात मिर्जा इस्माइल, रामकर्ण जोशी या के एम मुंशी, जयनारायण व्यास या के एम मुंशी, मणिलाल वर्मा या फिर मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री। तो सही जो इसका आंसर होगा वह होगा कि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा और मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था। तो सही जो आंसर है वह होगा इसका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने आजाद मोर्चा गठन का, इसका संगठन का तैयार किया था। नेक्स्ट, 1938 में जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वह किसने की थी। तो यह 1938 में जो त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो यह जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी और मगाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना इसमें एक तो आता है कि ये संस्थापक आता है, एक प्रश्न तो अक्सर ज्यादातर परीक्षाओं में रिपीट होता है, और एक होता है अध्यक्ष का। तो प्रजामंडल की जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक तो उसमें अध्यक्ष, इस संस्थापक तैयार करो, एक उसमें अध्यक्ष तैयार करो, और तीसरा उसमें करो उसकी जो डेट है वो तैयार करो। ये तीनों प्रश्न ही लगभग रिपीट होते हैं, या तो संस्थापक पूछा जाता है या अध्यक्ष पूछा जाता है या फिर उसकी डेट पूछी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा कि मगाराम वैद्य के द्वारा इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मेवाड़ प्रजामंडल अर्थात उदयपुर और जो ये आपके चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र था उसे मेवाड़ कहा जाता था। तो उसका जो प्रजामंडल का गठन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसका सही आंसर होगा कि उसके माणिकलाल वर्मा है वो प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब इसमें संस्थापक आया है, उससे पहले उसमें अध्यक्ष आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा कि माणिकलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है, अर्थात किस महिला ने मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन में अपना पूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा कि नारायणी देवी ने अपना संपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों की स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था। अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब इसको अपने अंग के रूप में अपनाया था। तो सही आंसर होगा कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें इन्होंने जो राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था रियासतों में, जिसे प्रजामंडल कहा गया था, उसको अपनाया था। नेक्स्ट, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो सही आंसर होगा कि नैनूराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर होगा कि नैनूराम शर्मा कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 अर्थात 2 दिन तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी, किस राष्ट्रीय नेता ने की थी। तो सही आंसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, सन 1930 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक किसान को अपनी एक पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, अर्थात जरूरी था। तो इसमें यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चवरी कर का संबंध किससे। तो चवरी कर का संबंध लड़की के विवाह से था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो सही आंसर इसका कि राव कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया था 1903 में लड़की की शादी पर। नेक्स्ट,
बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? अर्थात ये पहले 1897 में शुरू हुआ था, उसके बाद दोबारा जब ये शुरू हुआ तो इसका दोबारा शुरू होने का कारण क्या था? तो इसका सही कारण है कि चमरी कर है, और ये 1916 में दोबारा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, बिजोलिया में जो तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई था? ये टैक्स ही मान सकते हो, तलवार लाग नाम से टैक्स। इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी सिंह ने यह लाग लगाई थी या टैक्स लगाया था। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1913 का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात 1913 में जब ये चल रहा था तो उस समय इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास। किसी तरीके से पूछ सकते हैं, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो इसका सही आंसर होगा 1913 में किया। नेक्स्ट है, 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया था? अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि किसान बिजोलिया किसान पंचायत, इसका गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा कि विजय सिंह पथिक ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग कब लिया? अर्थात यह तो 1897 में शुरू हो गया था बिजोलिया किसान आंदोलन, तो विजय सिंह पथिक इसमें कब आए थे? तो सही आंसर होगा कि विजय सिंह पथिक इसमें 1916 में आए थे, और 1913 में पूछ लिया जाए तो वहां उस समय साधु सीताराम दास आए थे। नेक्स्ट, सिक्कर आंदोलन में उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी जिसने अपना अच्छा योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर होगा जो किशोरी देवी है, उसने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, शेखावटी किसान आंदोलन में 25 अप्रैल 1934 को आयोजित जाट महासभा में 10,000 से अधिक स्त्री पुरुषों ने भाग लिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये वहीं का है, कटरातल का। कटरातल में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व की बात जहां तक आती है, इसका सही आंसर होगा कि किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, कृषक आंदोलनों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात एक गलत है, तो इसमें ध्यान दें, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक यह भी सही है, बूंदी नैनूराम बेगू रामनारायण चौधरी, और बीकानेर का यह नरोत्तम लाल जोशी, यह गलत है। यहाँ आएगा मगाराम वैद्य, मघाराम वैद्य आएगा यहाँ पर, ये इसका सही आंसर होगा। तो यह इसका सही है, असुमेलित है। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित माना जाता है? तो ट्रेंच कमीशन है जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित माना जाता है, जो 1921 में रामनारायण चौधरी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने बताया था बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, जो 1921 से प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बेगू किसान आंदोलन वह आपको 1921 में रामनारायण चौधरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो चित्तौड़गढ़ ठिकाने में पड़ता था। नेक्स्ट है, निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत से हुआ या में हुआ था? अर्थ किस रियासत से संबंध इसका है? तो यह इसका सही आंसर होगा कि निमुचाना जो किसान आंदोलन अलवर रियासत से संबंध था। नेक्स्ट, निमुचाना जो कांड हुआ था उसके समय अलवर का शासक या राजा कौन था? तो उस समय अलवर का शासक या राजा था महाराजा जयसिंह था उस समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो यह था कि निमुचाना का जो कांड था उसे, निमुचाना अलवर में जो हुआ था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? सूत्रपात करता कौन था? तो वह था आपका मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? तो यह की थी मातृकुंडिया से, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? यह किया था आपकी माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो सही आंसर है कि गोविंद गुरु और पुंजा धीर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? यह हुआ था
जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में ये भगत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था, तो इनका जो प्रमुख शिष्य था वह था आपके पुंजाधीर जी। नेक्स्ट है गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर है वह इसका आपका 3 नंबर भगत आंदोलन इस आंदोलन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, तो मानगढ़ धाम है वह आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था, यह हुआ था 17 नवंबर 1913 में। नेक्स्ट है मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। सीधा प्रश्न ये है कि लसोड़िया आंदोलन सूत्रपात किसने किया और लसोड़िया आंदोलन का संबंध किससे था, तो मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों से इसका संबंध था। तो इस लसोड़िया आंदोलन के सूत्रपातकर्ता माने जाते हैं संत मावजी। नेक्स्ट वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे या निवासी थे, वो थे डूंगरपुर के, और ये कौन थे वागड़ के गांधी, भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे आपके वीके वशिष्ठ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और आगे ऐसी अच्छे वीडियो और शानदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।